पाकिस्तान में इन दिनों खाने के सामान की किल्लत हो चुकी, यानी कि 1 किलो आटे की कीमत 150 पाकिस्तानी रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। वहां पर इस वक्त आटे की कीमत अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। यहां कई इलाकों में 20 किलो आटा लगभग 3000 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। कि पाकिस्तान अपना मुल्क चला नहीं पा रहा है। मोर देन 70% पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत के सतह से नीचे जा चुकी है। ये यूएनओ की रिपोर्ट है कि मैं अपने घर से लाके नहीं दे रहा हूँ। 10 करोड़ लोग रात को भूखा सो रहे हैं। आवाम की अक्सरियत को बुनियादी ज़रूरियात नहीं है अवेलेबल, बिजली, पानी, गैस, साफ़ पानी। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ज़िंदगी के किसी शोबे में हमने 70 साल में कोई तरक्की नहीं की है, कोई हमारे पास अचीवमेंट नहीं है। खुराक की कमी है, गैस की कमी है, लाइट की कमी है, बच्चे गटरों के अंदर गिर के मर रहे हैं। इतनी अजियतनाक सिचुएशन है और इस सिचुएशन में लोग कहते हैं कि जंग होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए जो लोग कहते हैं कि इंडिया के साथ जंग करो, इंडिया पे हमला करो। शर्म वाली बात है कि जंग वाली बातें लोग इस सिचुएशन में भी कर रहे हैं। देखा है तो इंडिया में इतनी महंगाई नहीं है जो पाकिस्तान में महंगाई है। अगर मोदी जी ने बोला है, इंडिया मैसेज दिया है तो भाई गुर्बत के हवाले से लड़े, तो ये राइट मैसेज दिया है। ये राइट मैसेज दिया है भाई, गुर्बत के हवाले से लड़ो, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले कभी भी गुर्बत के हवाले से नहीं लड़ेंगे। मोदी तो फिर अच्छा हुक्मरान है। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। अपनी आवाम को तो उसने एक सुख में तो रखा हुआ है भाई। पीओके वाले क्यों रो रहे? आप वीडियो देखते हैं वहाँ के, वो क्यों रो रहे? वो क्यों कहते हैं कि हमें फिर से हिंदुस्तान के साथ वापस जा रहे? क्योंकि इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है। एक आदमी 450 के किलो हिसाब की आटा नहीं खरीद सकता, हम 40 रुपए के जाके खरीद सकते। 45% पाकिस्तानी जो हैं गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। जो 3 बार रोटी खा रहा था 10 साल पहले, आज की तारीख में 2 बार खा रहा है। जो 10 साल पहले 2 बार खा रहा था, वो भाई 1 बार खा रहा है। और जो 1 बार रोटी खा रहा था, वो फांके से है। बहुत अफरा तफरी है ये मुल्क में, गरीब लोगों का जीना मुश्किल है। तो दोस्तों, आप सब जानते हो क्या, एक मुल्क था जो हर बार भारत से पंगा लेने की कोशिश करता था, लेकिन हर बार खुद की ही बैंड बजवा लेता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस भिखारी मुल्क की जो भारत के साथ बार बार गद्दारी किया, धोखा किया, पीठ पीछे छुरा घोपा। अब उस मुल्क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहाँ के लोगों को एक वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही। अब उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि पाकिस्तान के मंत्री अब भारत के साथ बात करने की भीख मांग रहे हैं, ताकि शायद भारत से थोड़ा बहुत अनाज या मदद मिल सके। लेकिन भारत ने तो साफ कहा है कि तुम लोगों से ना ही बात होगी, ना ही कोई ट्रेड, और ना ही तुम लोगों पर रहम किया जाएगा। साथ ही इन पाकिस्तानी को लंका अब और लग चुकी है, क्योंकि महंगाई आसमान से ऊपर जा चुकी है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, दवाई तक नहीं मिल रही। ऊपर से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने इनकी और भी ज्यादा बैंड बजा दी है। वर्ल्ड बैंक ने साफ बोला है, पाकिस्तान के 45% से लोग गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं। मतलब हर दूसरा पाकिस्तानी भूखा है और भीख मांग रहा है। अब इनकी बेइज्जती और भी ज्यादा हो रही है, क्योंकि जब इस मुल्क के प्रधानमंत्री विदेशों में भीख मांगने जाते हैं तो वहाँ के लोग अब शक के नजरों से देखने लगे हैं कि ये कोई काम से आया है या फिर भीख मांगने आया है। जो मुल्क कल तक कह रहा था कि हम भारत को पीछे छोड़ देंगे, आज वो खुद अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, इनको भारत से पंगा लेना कितना भारी पड़ गया है, इन्होंने कभी सोचा नहीं था। वैसे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या पाकिस्तान को माफी मिलनी चाहिए या फिर इनको और ज्यादा बर्बाद किया जाए? किसी से सवाल करो, लोग कहते हैं जंग होनी चाहिए, इंडिया के ऊपर हमले कर दो, इस तरह की लोग बातें करते हैं। अरे इंडिया के ऊपर हमले तब होंगे जब अपना इलाका सही होगा, जब अपना मुल्क सही होगा, अपने मुल्क की हुकूमत सही होगी, अपने मुल्क के चेयरमैन वाइस चेयरमैन सही होंगे। जबकि वो लोग खुद ही दुरुस्त नहीं है तो मुल्क को क्या बचाएंगे? अपने मुल्क की आवाम तो वो लोग दुरुस्त करें, पहले अपनी आवाम को तो सेफ करें। आवाम की हिफाजत कर नहीं रहे और जिहाद की बात करें, जंग की बात करें, इस तरह जंग करेंगे ये लोग। क्या कहना चाहेंगे, ये क्या वजह है? यार हम मुसलमान है ना, मुसलमान बेईमान चोर डाकू, ये हमारा ये काम है, बाकी कुछ नहीं है। इंडिया वाले तो फिर हम लोग से बहुत बेहतर हैं। बहुत बेहतर है, हम अलग हो गए, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे यार, बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर अलग हो गए ना, अगर साथ होते ना, एक मुट्ठी होते, जब तक ये मुट्ठी है ना हमारी बंद है, किसी को नहीं पता है कि हमारी मुट्ठी में है क्या। जब ये मुट्ठी खुल गई ना, सबको पता चल गया कि हमारी मुट्ठी में है क्या। तरक्की तो यहाँ दूर दूर तक सोचने की भी चीज़ नहीं है, ये जो कुछ भी है। इवन कि जब मैं रोड्स का हाल देखी हूँ और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, वो अभी तक ब्रिटिशर्स की बनाई हुई हैं। हम लोगों ने तो सिवाय कचरा फेंकने के और कुछ भी नहीं किया। हम ज़हनी तौर पर भी कचरे में लुथड़े हुए लोग हैं। कटोरा लेके हम पूरी दुनिया में फिरते हैं। क्या एक एटम बम हमने बना लिया, हम सरदार हो गए? कौन सी सरदारी हमारे पास? सरदार तो ऑर्डर करता है, हम तो ऑर्डर ओबे करते हैं। हम लोग तमाम मुस्लिम कंट्रीज में से गजवा हिंद का ख्वाब देखने वाली सिर्फ एक पाकिस्तानी कौम है। मैं गजवा हिंद पे बात नहीं करूंगा। गजवा हिंद के साथ फिर वही बात है कि आपने इंडिया को डराने के लिए गजवा हिंद रखा हुआ है। हमने इंडिया के लाल किले के ऊपर एक सब्ज झंडा लहराना है। आप अपने इस्लामाबाद को तो कवर करो। पिछले टॉपिक में हम बलोचिस्तान पे बात करें, तो आप बलोचिस्तान के हालात ठीक करो, आप केपी के हालात ठीक करो, आप सिंध के हालात ठीक करो, आप कश्मीर के हालात ठीक करो। तो हमने जब इंडिया के लाल किले पे झंडा लहराना है, अपने मुल्क को हम नहीं ठीक कर रहे। यानी गजवा हिंद जब हम लड़ने जाएंगे तो कोई साथ नहीं लड़ने जा रहा, मैं नहीं लड़ने जा रहा। मैं
बहन नहीं लड़ने जा रहा हूँ। हिंदुस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान मेरे आगे टिक ही नहीं सकता, आप बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी। ये तो कभी सोचो ही नहीं, वो इधर आंख भी नहीं उठा सकता। अच्छा, ये बात आप मत भूलें, वो इधर आंख उठाकर देखेगा ना तो पाकिस्तान उसकी आंखें निकाल लेगा। आपके पास इतने एमिनेशन है और इतनी पावर है, यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक, अब उनके शहर तुम्हारी रेंज पे हैं। हमारे पास छोटे छोटे एटम। ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁਣ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਆਟਾ ਲੈਣਾ अंदर बच्चे गटर के अंदर गिर के मर रहे हैं, उस मुल्क को जंग के अंदर जाना चाहिए। भाई मुझे तो ये अफसोस है, ये गटर नहीं ठीक कर सकते, जंग कैसे करेंगे? जंग पे कैसे जाएंगे? ये अपने बच्चे अपनी जानें कैसे कुर्बान करेंगे जो दूसरों की जान नहीं बचा सकते हैं बच्चों की? ये बच्चे को भी देख लें, ये देख लें, ये देख लें, ये रात को पता नहीं एक एक रोटी दो दो रोटी खा के सोते हैं। इनके घर गुर्बत, हमारे घर। अब हमें सोच रहे, ये मेरी जेब में बिल पड़ा हुआ है, मैं रात का दो दिन हो गया सोच रहा है या अल्लाह बिल कैसे। कितना बिल आया? 20,000 रुपया बिल आया, एक छोटे से 1.5 आपकी महीने मेरी आमदन पे 33,000 33,000 आमदन है, 20,000 बिल दे दिया, पीछे रह गया 13,000 में खाना भी खाना। मालिक अल्लाह का शुक्र, हमारे मालिक कुछ अच्छे हैं जो हमें रिस्पॉन्स देते हैं। परेशान करने वाला फिगर भी है और मैं इंडिया पर भी आऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि भारत में गरीब तो अमेरिका में भी है। तो ऐसा कहना कि सिर्फ पाकिस्तान में गरीब हैं, भारत में नहीं है, झूठ होगा। भारत में भी बहुत गरीब हैं, करोड़ों की तादाद में भारत में भी गरीब हैं। लेकिन भारत के जो गरीब हैं ना दोस्तों, वो गरीबी से धीरे धीरे उभर रहे हैं, निकल रहे हैं। ये देखिए साहब, ये डेटा बताता है कि 269 मिलियन पीपल, पिछले 10 साल में 269 मिलियन पीपल, यानी कि तकरीबन 27 करोड़ लोग, मोटा मोटी 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उभर गए, ऊपर आ गए। अब वो गरीब नहीं रहे। तो गरीबी हर देश में होती है, ये कोई नई बात नहीं है। कोई नया कुछ शगुफा यहाँ पे नहीं छोड़ रहा है कि साहब पाकिस्तान में बड़े गरीब हैं और भारत में गरीब नहीं है। नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, क्योंकि भारत में भी गरीब हैं, आसपास जो चाइना में गरीब हैं यार, यूरोप में गरीब हैं। गरीब हर जगह होते हैं, परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, गरीब हर जगह आपको मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में और लोग गरीब होते चले जा रहे हैं। दैट इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। जो 3 बार रोटी खा रहा था 10 साल पहले, आज की तारीख में 2 बार खा रहा है। जो 10 साल पहले 2 बार खा रहा था, वो भाई 1 बार खा रहा है। और जो 1 बार रोटी खा रहा था, वो फांके से है, उसको अल्टरनेट डे में रोटी खाने को मिल रही है। ये पाकिस्तान की स्टोरी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज हैं दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं सिंपल सा सिस्टम है क्यों पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। लोग बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इस पे अपना ज्ञान बांट चुके हैं। मेरी एक सिंपल सी थ्योरी है, पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज हैं वो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे पैसा उत्पन्न हो, जिससे कि इकोनॉमी उनकी रोल पे जाए और पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो। आपको पता है $45 बिलियन पर ईयर पाकिस्तानी सिर्फ भीख से कमाते हैं, यानी कि ये सबसे बड़ी अर्निंग है पाकिस्तानियों के लिए। आई थिंक रियल एस्टेट एंड बेगिंग, ये 2 ही चीज हैं जिसमें पाकिस्तानी सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। दुनिया भर से, जापान में भीख मांग रहे हैं भाई, जर्मनी में भीख मांग रहे हैं, दुनिया भर से एक भिखारियों का एक इकोसिस्टम बनाया है जो भीख मांग के वापस पाकिस्तान लाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो मिसाइल्स खरीद रहा है, जो जेट्स खरीद रहा है, कुछ तो उनको भी भीख में मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा जहां पैसा देना पड़े उसमें पाकिस्तान के हजारों लाखों भिखारियों का बहुत बड़ा एक इनपुट है। वो भिखारी पैसा लाते हैं, डॉलरों में भीख मांग रहे हैं भाई, ये रियाल में भीख मांग रहे हैं, ये इराक पहुंच जाते हैं भीख मांगने, ये इथियोपिया चले गए भीख मांगने, जहां पे फैमिन के लिए बड़ा फेमस है इथियोपिया, स्टारवेशन के लिए एक जमाने में बड़ा इनफेमस हुआ करता था। फेमस मुझे वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, इनफेमस हुआ करता था कि लोग भुखमरी से मर जाते थे एक जमाने में इथियोपिया में। जब हम छोटे थे हम सुनते थे कि इथियोपिया में ये हो गया, भुखमरी से लोग मर गए। ये वहां पे पहुंच गए भीख मांगने के लिए। तो ये चीज है कि वहां पे उम्मीद नहीं बची पाकिस्तान में। अब सब लोग इसी कारोबार में लगे हैं। जो चोरी कर सकता है चोरी कर रहा है, जो जनरल से फील्ड मार्शल बन सकता है वो वैसा बन रहा है, जो प्रधानमंत्री बन सकता है फॉर्म 47 वाला वो बन रहा है। ये सब लोग अपनी अपनी बोटियां नोच रहे हैं पाकिस्तान की।